5 name is division. Rajiv and his 4 friends got a packet of 15 sweets. और उसके 4 फ्रेंड्स को स्वीट्स का पैकेट मिला है. दे डिसाइडेड टू शेयर द स्वीट्स अमंग देमसेल्व्स. उन्होंने डिसाइड किया कि वे आपस में उस स्वीट्स को शेयर करेंगे. फर्स्ट राजीव डिस्ट्रीब्यूटेड 1 स्वीट ईच टू ऑल ऑफ देम. सबसे पहले राजीव ने एक एक स्वीट डिस्ट्रीब्यूट करी उन सभी मतलब अपने पांचों में. देन 1 मोर टू एवरीवन एंड फाइनली 1 ईच मोर टिल ऑल दीज स्वीट्स फिनिश्ड. उसके बाद उसने फिर एक और बार डिस्ट्रीब्यूट किया. लास्ट में एक और बार डिस्ट्रीब्यूट किया. फिर उसके बाद वो जो स्वीट्स थी वो खत्म हो गई और सब में वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो गई हैं. देखिए तो ईच ऑफ दैम गॉट 3 स्वीट्स. तो हर एक को 3 स्वीट्स मिली. कि टोटल कितने स्वीट्स थी? 15 स्वीट्स थी. उसने फ्रेंड्स कितने थे उसके? 5. मतलब एक को कितनी मिली? पहले उसने 1 दी, 2 दी, फिर 3 दी. इस तरीके से उसने दूसरे फ्रेंड को 1 दी, 2 दी, 3 दी. फिर अपने तीसरे दोस्त को 1 दी, 2 दी, 3 दी. ऐसे 4 को भी 1, 2, 3 और 5 जो लास्ट में बचा फ्रेंड उसको 1, 2, 3 3 स्वीट्स सबके हिस्से में आई है. इट मीन्स 15 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल्स टू 3. इसका मतलब 15 टॉफीज थी, 15 स्वीट्स थी. उसमें से 5 जो थे उसके फ्रेंड्स थे. तो सबके पास एक के पास कितने? 3. 15 डिवाइडेड बाई 5 इज 3. डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूट. डिवीजन का मतलब होता है इक्वल शेयरिंग करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना. इट इज ऑल्सो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऑफ द सेम नंबर. ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन भी होता है सेम नंबर का. डिवाइड इज द सिंबल ऑफ डिवीजन. जो आपको शो कर रखा है ये डिवीजन का सिंबल है. डिवीजन एज इक्वल शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन. डिवीजन है वो इक्वल शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन है. एग्जाम्पल 1 लेट अस डिस्ट्रीब्यूट 24 एप्पल्स इक्वली अमंग 6 गर्ल्स. इन 6 लड़कियों में ये 24 जो एप्पल्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सोल्यूशन देखते हैं. 24 एप्पल्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 6 गर्ल्स. हमें ये 24 जो एप्पल हैं ये 6 लड़कियों में बांटते हैं. ईच गर्ल गेट्स 4 एप्पल्स. तो हर एक लड़की को 4 एप्पल्स मिले. वी कैन रिप्रेजेंट द अबव शेयरिंग एज. हम जो ऊपर शेयरिंग हुई है उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. देखिए 24 एप्पल्स से डिवाइड किया हमने 6 गर्ल्स में. तो एक के पास कितना है? 4 एप्पल्स ईच. के पास 4 एप्पल्स आए. तो व्हेन वी शेयर इक्वली वी डिवाइड. जब हमें इक्वली शेयर करना होता है तो हम डिवाइड करते हैं. इन इक्वल शेयरिंग यू नो हाउ मैनी ग्रुप देयर एंड हाउ मैनी इन ईच ग्रुप. जब आप इक्वल शेयरिंग करते हो तो आपको पता होता है कैसे कितने ग्रुप्स होंगे, कैसे आपको फाइंड करना है हर एक ग्रुप में कितने कितने होंगे. 2 मीना हैज़ 25 फ्लावर्स. मीना के पास 25 फ्लावर्स हैं. वी वांट टू पुट 5 फ्लावर्स ईच वेज. वो चाहती है तो 5 फ्लावर के अंदर रखें. हाउ मैनी वेसेस विल बी नीडेड. तो उसे कितने वेसेस की ज़रूरत पड़ेगी. सोल्यूशन देखते हैं. फर्स्ट शी पुट 5 फ्लावर्स इन 1 वेज. सबसे पहले वो 5 फ्लावर एक वेज में रखती है. 5 इन अनदर 5 दूसरे में. फिर 5 इन अनदर फिर से 5 दूसरे में. एंड शी वाज लेफ्ट विद 10 मोर. बस 10 और बचते हैं. तो शी पुट्स 5 इन 1 मोर वेज एंड देन देयर वर 5 मोर लेफ्ट. वो 5 जो फ्लावर्स हैं वो एक और में रख देती है. उसके पास 5 बचते हैं. फाइनली शी टेक्स 1 मोर बास एंड पुट रेस्ट ऑफ फ्लावर. बाद वो एक बार और लेते हैं उसमें भी वो 5 फ्लावर्स रख देती हैं. मीना नीड्स 5 फ्लावर वेसेस टू कीप ऑल द फ्लावर्स. मीना को 1, 2, 3, 4, 5 वेसेस की जरूरत पड़ी उन फ्लावर्स को रखने के लिए. डिवीजन एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन इज अ प्रोसेस ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. डिवीजन है वो प्रोसेस है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का. सपोज वी हैव टू डिवाइड 12 बाय 4. सपोज कीजिए हमें डिवाइड करना है 12 बाय 4 को. 12 डिवाइडेड बाय 4 मीन्स टू फाइंड हाउ मैनी 4 आर देयर इन 12. का मतलब ये है कि 12 के अंदर कितने 4 होंगे. लेट्स सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 12 रिपीटेडली. चलिए रिपीटेडली हम 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं. देखिए 12 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3. देखिए 1 2 3 1 2 3 3 स्टेप्स में. प्लस 4 इज रिपीटेडली सब्ट्रैक्टेड 3 टाइम्स फ्रॉम 12. इसका मतलब 12 में से जो 4 है वो 3 बार 3 टाइम्स रिपीटेडली सब्ट्रैक्टेड हुआ है. The repeated subtraction given above can also be expressed in terms of division as 12 divided by 4. ये जो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन ऊपर शो कर रखा है तो हम डिवीजन फॉर्म में भी डिवीजन टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं इस तरीके से. 12 divided by 4 is equals to 3. Next is exercise 5.1. Exercise 5.1 you have to do yourself. Next is division as process of multiplication. ये कितने हैं इन फ्रंट ऑफ 7 और हॉरिजॉन्टली कितने हैं 3. तो 7 into 3 is equals to 21. तो टोटल कितने स्क्वायर्स बन रहे होंगे 21.
तरीके से ये कितने हैं 21 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे तो 1 2 3 कितने मिलेंगे हमें 3 बॉक्सेस मिलेंगे। सिमिलरली 21 डिवाइडेड बाय 3 हमें 21 को 1 2 3 में डिवाइड करेंगे तो हमें कितने बॉक्सेस मिलेंगे 7 1 2 3 4 5 7। Therefore, two division facts can be computed from is equals to 21। इसमें से हमें दो डिवीजन फैक्ट्स मिल सकते हैं। रिमेंबर मल्टीप्लाई टू नंबर्स वी गेट द प्रोडक्ट। याद रखिएगा जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स से तो हमें प्रोडक्ट मिलता है। दिस प्रोडक्ट कैन बी डिवाइडेड बाय एनी ऑफ इट्स फैक्टर। जो प्रोडक्ट होता है वो डिवाइड हो सकता है किसी भी फैक्टर से। मल्टीप्लिकेशन फैक्ट फर्स्ट इज 7 multiplied by 3 is equal to 21 and 3 multiplied by 7 is equal to 21. This is division fact. 21 divided by 3 is equal to 7 and 21 divided by 7 is equal to 3. Second is 6 into 9 is equal to 54 and 9 into 6 is equal to 54. Similarly, 54 divided by 6 is equal to 9 and 54 divided by 9 is equal to 6. Multiplication and division are inverse operations. Multiplication और division दोनों inverse operations होते हैं। For every multiplication fact, we have two division facts. हर एक मल्टीप्लिकेशन फैक्ट का दो डिवीजन फैक्ट होते हैं। रिमेंबर इन अ डिवीजन सम फर्स्ट द नंबर टू बी डिवाइडेड इज कॉल्ड द डिविडेंड। जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। सेकंड इज द नंबर विद विच वी डिवाइड इज कॉल्ड द डिवाइजर। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको हम डिविजर बोलते हैं। थर्ड इज द आंसर वी गेट इज कॉल्ड द क्वेश्चन। जो आंसर हमें मिलता है क्वेश्चन बोलते हैं। नेक्स्ट इज द पार्ट ऑफ डिविडेंड विच रिमेन्स अनडिवाइडेड इज कॉल्ड द रिमाइंडर। और जो पार्ट होता है डिविडेंड का जो अनडिवाइडेड हुआ हुआ मतलब बिना डिवाइड हुआ हुआ बच जाता है उसको हम रिमाइंडर बोलते हैं। दिस एरो शोज डिविजन, दिस एरो शोज डिविडेंड, दिस इज क्वेश्चन, दिस इज रिमाइंडर। रिलेशनशिप ऑन डिविजन, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन रिमाइंडर मीन्स कैपिटल D स्मॉल d is equals to dr into quotient plus r. This relationship can be used to check the correct डिवीजन सम। इस रिलेशनशिप का हम यूज़ करते हैं अपने डिवीजन सम को करेक्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल ठीक आया है फिर नहीं आया है। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 यू हैव टू डू योरसेल्फ। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन फर्स्ट इज व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1 वी गेट द सेम नंबर एज क्वोशिएंट। जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा क्वोशिएंट होता है वो सेम नंबर हमें मिलता है। एग्जाम्पल 5 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 5, 26 divided by 1 is equal to 26. Second is when a number is divided by itself we get 1 as a quotient। जब हम किसी भी नंबर को उस खुद के नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्वोशिएंट 1 आता है। एग्जाम्पल 5 divided by 5 equals to 1 and 26 divided by 26 is equals to 1. Third is when we divide 0 by any number we get 0 as quotient। जब हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्वोशिएंट 0 ही होता है। एग्जाम्पल 0 divided by 5 is equals to 0, 0 divided by 26 is equals to 0. Fourth is we cannot divide a number by 0। हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल 7 divided by 0 हैज़ नो मीनिंग। हम 7 को 0 में से डिवाइड नहीं कर सकते लेकिन 0 को 5 से डिवाइड कर सकते। सिंपल लॉन्ग डिवीजन एग्जाम्पल 1 डिवाइड 84 by 2। सॉल्यूशन देखते हैं। 1 स्टार्ट एट द लेफ्ट मोस्ट, इट मींस कैन डिजिट। पहले हम लेफ्ट मोस्ट लेफ्ट हैंड डिजिट से स्टार्ट करते हैं ताकि वी कैन डिवाइड एट प्लेस। चेक कीजिए कि हम क्या टेंस प्लेस के डिजिट को डिवाइड कर सकते हैं। 8 क्या है बड़ा है 2 से, 8 इज ग्रेटर देन 2 सो द डिवीजन इज पॉसिबल। तो डिवीजन हो सकता है। डिवाइड 8 टाइम्स बाय 2 एंड राइट द क्वेश्चन। अब हम 8 टाइम्स को 2 से डिवाइड करेंगे क्वेश्चन को लिखेंगे। इस 4 एट टेंस प्लेस हम 4 को टेंस प्लेस पर लिखेंगे। 8 टाइम्स डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट दैट इज 4। अब जो दूसरी डिजिट है उसको नीचे हम नोट कर लेंगे। इस 4 को स्टेप 2 4 इज ग्रेटर देन 2। ये जो 4 है ये भी 2 से बड़ा है सो वी कैन डिवाइड। तो हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड 4 वंस बाय 2 एंड राइट द क्वेश्चन दैट इज 2 एट द वंस प्लेस। तो हम इस 4 वंस को 2 से डिवाइड करेंगे। जिसका क्वेश्चन होगा 2 उसको हम वंस प्लेस के नीचे लिख देंगे। 4 वंस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 2 वंस एंड 84 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 42। वेरिफिकेशन देखते हैं। डिविजन मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। डिविजन क्या है हमारा 2 मल्टीप्लाई क्वेश्चन क्या है 42 प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो 2 इंटू 42 कितना होता है 84। तो डिविडेंड क्या है हमारा 84। इट मीन्स जो हमारा आंसर आया 42 ये बिल्कुल करेक्ट है।
नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, डिवाइड 3639 बाई 3। सोल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, 3 इज इक्वल टू 3, 3 के इक्वल है। द डिवीजन इज पॉसिबल, तो जो डिवीजन है वो हो सकता है। डिवाइड 3000 बाई 3, हम इस 3000 को 3 से डिवाइड करेंगे। एट द क्वेश्चन दैट इज 1 इन द 1000 कॉलम, हम क्वेश्चन को लिखेंगे, 1 को लिखेंगे 1000 कॉलम में। स्टेप 2, 6 इज ग्रेटर देन 3, ये 6 भी 3 से बड़ा है, तो वी कैन डिवाइड, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड 600 बाई 3, तो हम इस 600 को 3 से डिवाइड करेंगे। एट द क्वेश्चन दैट इज 2 इन 100 कॉलम, हम क्वेश्चन को लिखेंगे 100 कॉलम में, मतलब हम 100 कॉलम में 2 को लिखेंगे। 600 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 200, 600 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 200 होता है। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट दैट इज 3, अब हम आगे डिजिट को नीचे नोट कर लेंगे, मतलब इस 3 को हम नीचे यहाँ पर नोट कर लेंगे। स्टेप 3, सिंस 3 इज इक्वल टू 3, 3 के इक्वल है, वी कैन डिवाइड, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड 3 टाइम्स बाय 3, तो हम 3 टाइम्स को 3 से डिवाइड करेंगे। राइट द क्वेश्चन दैट इज 1 इन द 10th कॉलम, हम क्वेश्चन को मतलब 1 को 10th कॉलम के नीचे लिख देंगे। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट दैट इज 9, अब हम अगले डिजिट को नीचे नोट कर लेंगे, मीन्स 9 को हम यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे। स्टेप 4, सिंस 9 इज ग्रेटर देन 3, तो 9 है वो 3 से बड़ा है, वी कैन डिवाइड, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड 9 वंस बाय 3, 9 वंस को 3 से डिवाइड करेंगे। राइट द क्वेश्चन दैट इज 3, तो डिवाइड करके हमारा जो क्वेश्चन है वो 3 आएगा इन दी वंस कॉलम, तो हम उस 3 को वंस कॉलम में लिख देंगे। राइट द क्वेश्चन दैट इज 3 इन दी वंस कॉलम, तो जो हमारा क्वेश्चन है 3 उसको हम वंस कॉलम में लिख देंगे। 9 वंस डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 3 वंस। दिस कंप्लीट्स द डिवीजन, हमारा डिवीजन कंप्लीट होता है, हमारा रिमाइंडर कितना बचता है, 0 बच जाता है। इन द अबव डिवीजन डिविडेंड इज इक्वल टू 3609, ऊपर डिवीजन में डिविडेंड क्या है हमारा 3639 के इक्वल है। क्वेश्चन क्या है 1213, डिवीजन इज इक्वल टू 3 एंड रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। वेरिफिकेशन देखते हैं। डिवीजन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिवीजन है 3, क्वेश्चन है 1230, रिमाइंडर है 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3639, जो कि डिविडेंड के इक्वल है। इट मीन्स जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 3 आपको खुद सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है। डू इट योरसेल्फ। नेक्स्ट इज 5.3, 5.3 you have to do yourself. Long division with regrouping. Step 1, divide 641 by, सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, स्टार्ट एट 100 प्लेसेस, 100 प्लेसेस स्टार्ट करते हैं। सिंस 6 इज ग्रेटर देन 5, 6 जो है वो 5 इन डिवाइड, तो हम डिवाइड करते हैं। डिवीजन ऑफ 600 बाय 5, 100 रिमाइंडर 100, ये हम डिवाइड करते हैं 5 को मतलब 6 से, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो 1 आएगा और रिमाइंडर भी 1 बचेगा। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट दैट इज 4, हम अगले डिजिट को हम नीचे यहाँ पर ले आएंगे, नोट कर लेंगे। स्टेप 2, नाउ वी हैव 104 टाइम्स और 14 टाइम्स, हमारे पास 100 और 4 टाइम्स है, 14 टाइम्स है। सिंस 14 इज ग्रेटर देन 5, तो 14 जो है 5 से बड़ा है, तो वी कैन डिवाइड, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। इट गिव 2 टाइम्स एज क्वेश्चन, तो हमें क्वेश्चन में क्या मिलेगा 2 टाइम्स मिलेगा एंड 4 टाइम्स एज रिमाइंडर, और 4 टाइम्स हमारा रिमाइंडर मिलेगा। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट डिजिट दैट इज 1, तो अगले डिजिट को हम यहाँ पे नीचे नोट कर लेंगे। स्टेप 3, नाउ वी हैव 4 टाइम्स एंड 1 वंस और 41 वंस, हमारे पास 4 टाइम्स और 1 वंस है, इट मीन्स 41 वंस है। 1 इज ग्रेटर देन 5, जो 41 है 5 से बड़ा है, तो वी कैन डिवाइड, तो हम डिवाइड कर सकते हैं। इट गिव्स 8 वंस एज क्वेश्चन एंड 1 वन एज रिमाइंडर, तो ये 8 वंस हमें क्वेश्चन देगा और 1 वंस क्या देगा हमें रिमाइंडर देगा। राइट द क्वेश्चन इन 1 कॉलम, तो हम 1 कॉलम में क्वेश्चन जो है हम लिख देंगे। तो डिवाइडिंग 641 डिवाइडेड बाय 5 वी हैव, हमें क्या मिलेगा अगर हम 641 को 5 से डिवाइड करते हैं, तो क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 128, डिविडेंड इज इक्वल्स टू 681, रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 1 एंड डिविजन इज इक्वल्स टू 5। वेरिफिकेशन, डिविजन मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविजन है 5, क्वेश्चन है 128 प्लस रिमाइंडर है 1, दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 640 प्लस 1, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 641, जो कि डिविडेंड के इक्वल है। डिवीजन इज करेक्ट, जो डिवीजन है वो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल ठीक है।
Next, exercise 5.4. Exercise 5.4 you have to do yourself. Division with zeros in the question. Example 1, divide 850 by 5. आपको 850 को 5 से डिवाइड करना है. सॉल्यूशन देखते हैं. जब आप 850 को 5 से डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर है वो आएगा 170. क्वेश्चन का 170 और रिमाइंडर है 0. सिमिलरली एग्जाम्पल 2, डिवाइड 429 बाई 4. 429 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपका सॉल्यूशन देखते हैं. आंसर आएगा 107. क्या आएगा क्वेश्चन और रिमाइंडर आएगा 1. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 5.5. exercise 5.5 you have to do yourself. Next is word problems. Example 1, a bottle of Pepsi costs 9 rupees. एक पेप्सी की बॉटल है जिसकी कॉस्ट 9 रुपीज़ है. हाउ मैनी बॉटल्स ऑफ पेप्सी कैन बी बॉट फॉर 1143 रुपीज़. तो कितनी पेप्सीज की बॉटल आएंगी 1143 रुपीज़ में. सॉल्यूशन देखते हैं. कॉस्ट ऑफ वन बॉटल ऑफ पेप्सी इज 9 रुपीज़. एक पेप्सी की बोतल की जो कॉस्ट है वो 9 रुपीज़ है. टोटल मनी स्पेंड, टोटल जो मनी खर्च हुई है वो है 1143 रुपीज़. नंबर ऑफ बॉटल्स परचेज, तो कितनी बॉटल्स परचेज की गई हैं वो फाइंड करना है. तो हम 1143 को डिवाइड कर देंगे 9 से. जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा. क्वेश्चन आएगा 127. हमारा आंसर 127 बॉटल्स. एग्जाम्पल 2, देयर आर 1519 स्टूडेंट्स इन 7th क्लास ऑफ अ स्कूल. 1519 स्टूडेंट्स हैं 7 क्लासेस में स्कूल में. इफ ईच क्लास हैज इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास. यदि हर एक क्लास में इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो आपको फाइंड करना है कि हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे. सॉल्यूशन देखते हैं. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं 1519. नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है 7. स्टूडेंट्स इन ईच क्लास फाइंड करना है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 7 से. 1519 को हम डिवाइड कर देंगे 7 से. स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, तो हमारा आंसर कितना आएगा डिवाइड करके हमारा जो क्वेश्चन है वो 217 आएगा. इट मीन्स हमारा आंसर है 217. इसका मतलब हर एक क्लास में 217 बच्चे होंगे. रिमेंबर, neither divisor cannot divide the first number in the dividend place above that number in the quotient is left empty. जब डिविजर जो है वो डिवाइड नहीं कर पाता है डिविडेंड के फर्स्ट नंबर को तो जो प्लेस होता है ऊपर की तरफ क्वेश्चन में वो खाली छोड़ दिया जाता है. नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.6. exercise 5.6 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.